हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम आपको अपडेट खबर दरभंगा की बता रहे हैं, जिसमें सबसे ज्वलंत खबर दरभंगा शहर के बीचों बीच जीएम रोड में 2 दिन पहले घटी घटना, जिसमें मकान कब्जा, जमीन कब्जा को लेकर उग्रवादी और ने हमला कर दिया, जिसमें 4 लोग जलाए गए, 2 की हालत गंभीर है। एक गर्भवती महिला ने जब पटना अस्पताल में भर्ती थी, उसके बच्चे ने गर्भ में ही दम तोड़ दिया है। ये दुखद खबर। और लगातार प्रशासन, पुलिस और व्यवस्था करने वाले लोगों पर ठीकरा फूट रहा है। लोगों का आक्रोश नजर आ रहा है। दूसरे दिन तक अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं और जांच और एफएलसी के विवाद में 4 लोग झुलस गए हैं। ये जमीनी विवाद है। दरभंगा राजघराने की यह जमीन है और जिस पर हमला किया गया है वह भी दूर के रिश्तेदार है दरभंगा राजघराने की। समझा जाता है कि रजिस्ट्री भले न हो, लेकिन कुछ ऐसा वसीयतनामा बना करके दिया गया, जिसके कारण प्रमंडलीय आयुक्त से लेकर उच्च न्यायालय तक में यथास्थिति रोक लगाई गई। लेकिन उसके बावजूद भी जमीन किसी की हो, लेकिन जमीन बेचकर लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया, और जिसका नतीजा अगर सीसीटीवी फुटेज न होता तो यह उसे जो पीड़ित है उसे साबित करने में ही काफी वक्त लग जाता, समय लग जाता। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि बुलडोजर के साथ शाम में बीच शहर में किस तरह प्रशासन के नाक को नीचे, और प्रशासन 48 घंटे बाद भी जो हमला करने वाले लोग हैं वहां तक नहीं पहुंची है। जी हां, उसके बाद आप देखिए कि किस तरह 2 दिन पहले घटना घटी। लगातार नेता, राजनेता से लेके अधिकारी तक सभी एक दूसरे के पाले में गेंद डालकर अपने बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये घटना घट गई। ये कारनामा जो जिन्होंने हमला किया उन्होंने कर दिया। अलग बात है कि उसके बाद यह मीडिया की सुर्खियों में आया, स्थानीय लोग गोलबंद हुए और जो बुलडोजर लेके आया गया था, बुलडोजर छोड़ करके चालक और उसे लाने वाले लोग फरार हो गए। शिव कुमार झा एक व्यक्ति हैं जिन्होंने रजिस्ट्री कराई है उस जमीन की। दरभंगा राजघराने से समझा जाता है कि 4 से 5 वर्ष पहले ये 7-8 कट्ठे की जमीन, करोड़ों की जमीन, और जहां यथास्थिति लागू करने की जिम्मेवारी थी, वहां गुंडों ने, मवालियों ने ठेका ले लिया कि किस तरह घर खाली कराना है। कहानी एक दिन की नहीं, एक जगह की नहीं। पुलिस की सारी शक्ति मानो शराब माफिया और शराब को पकड़ने में लगी है। अलग बात है कि वहां भी 2 रंग दुनिया के और 2 रास्ते हैं, लेकिन दूसरी ओर जमीन बेचकर जमीन कब्जा करने का सिलसिला आज यहां तो कल वहां, और करोड़ों की जमीन में से जो कमाई होती है उसका हिस्सा कई जगह बंटता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो है सो लड़का लोग, जब मेरे भैया भैया को कॉल किया, भैया फिर से वही घटना होने वाला है। भैया मेरा आया और एक उनका दोस्त भी साथ में था, वो भी आए, और फिर जाके जो है वो लड़का लोग बुलडोजर लाया और मेरे भैया को दौड़ा दिया। और बुलडोजर नहीं, उससे पहले हम लोग थाना प्रभारी को खबर किए 20 मिनट पहले, घुसने से 20 मिनट पहले थाना प्रभारी को खबर किए। तब वो बोले कि गश्ती में गया है और वो लड़का लोग रोड पे है ना, आपके घर पे नहीं ना आ रहा है, तो आप लोग चुपचाप रहिए। और बोले क्या कि उड़ के आ जाए, फिर से वही बात बोले। और उसके बाद बोले जब भी हम लोग कंप्लेन लेके जाते हैं बोलते हैं हमेशा कागज, हमेशा कागज। अगर हम लोग के पास कागज नहीं रहता तो हम लोग स्टे ऑर्डर नहीं लगवाते, हाईकोर्ट में नहीं रहते। उसके बाद जो है थाना प्रभारी को खबर गया है, दीदी मेरी बार बार कॉल किया, सब कुछ है हम लोग के पास। घटना के पीछे इसमें बड़े बड़े आदमी का हाथ है, सपोर्ट है, और शिव कुमार झा जो है वो सबसे बड़े हैं, वही करवाए हैं सब कुछ। प्रशासन का कुछ सहयोग नहीं रहा। वो दो दिन प्रशासन पूरे मिले हुए थे। वो जो है क्या नाम है पटवारी का, राकेश सिंह जो भी है, वो मिले हुए हैं। अभी और मेरे भैया वो दोनों बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल। उन लोगों के साथ क्या हो सकता है अभी भी हम लोग को नहीं मालूम। और था वो पेट में
मर गया, लिख के ले गए हैं अभी, ले गए। सुरक्षा मिला हुआ है। आप लोग ये चाहते कि हम लोग को न्याय मिले और उसको फांसी हो, शिव कुमार जाधव जैसे हम लोग झूलसे हैं वो भी झूलसे वैसे। घटना जब सुर्खियों में आया, बिहार के हर पन्ने अखबार के पन्ने पर इसकी खबर छपी, टीवी में खबर छपी, तो उसके बाद अधिकारी हरकत में आए। 24 घंटे बाद एफएलसी की टीम आई है कि आग कैसे लगी, किस ज्वलनशील पदार्थ से, पेट्रोल से या कोई और बात है। बहरहाल घायल एक गर्भवती महिला ने अपने बच्चे को धरती पर आने से पहले ही उसके गर्भ में ही उस बच्चे ने दम तोड़ दिया है। और यह हैरान करने वाली बात, 24 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस के हाथ खाली है। हालांकि जांच के लिए दरभंगा पहुंचे एफएसएल के अधिकारी बिना अपना नाम बताए मीडिया को बताया कि आग तो लगी है, लेकिन कैसे लगी यह लैब में ही पता चल पाएगा। आग से भले ही कैसे लगी, लेकिन आग में जो झुलसे वह बयां कर रहा है कहानी कि कितना खतरनाक था इरादा इन भूमाफिया, जमीन माफियों का। तो प्रथम दृष्टया तो अभी तो कुछ समझ में नहीं आ नहीं रहा है। इसको लैब में जांच होगा, क्योंकि ये आर्सन का केस है, तो लैब में जांच होगा तभी कुछ इसका कोई फाइनल निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकेगा। और अभी आपको क्या लग किस प्रकार का पदार्थ हो सकता है, जैसे उन लोगों का कहना है? एक्चुअली हम लोग ने यहाँ पे घटनास्थल का निरीक्षण किया, जला हुआ तो यहाँ पे काफ़ी सामान मिला है। इसका प्रयोगशाला में फर्दर जांच के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। चीज़ें कुछ क्लियर हो पाएंगी, किस पेट्रोलियम पदार्थ का यूज किया गया है और इसका मतलब पेट्रोलियम पदार्थ का कितना वो था कि कौन सा है, पेट्रोल है कि डीजल है, केरोसिन है, ये सब प्रयोगशाला में जांच के बाद ही पता चल पाएगा। अभी इतना जल्दी किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा जा सकता है कि इसमें कौन सा पेट्रोलियम पदार्थ यूज हुआ है और किस मकसद से किया गया है। ये सब चीज़ें तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर हो पाएगा। जांच अब यहाँ से जितना जल्दी अब अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रदर्शन को भेजा जाएगा, उतना जल्दी कोशिश किया जाएगा कि इस जांच को आगे बढ़ाया जाए। जांच तो होनी है, हर कोने से होनी है, लेकिन सुनिए, पीड़ित ने बताया कि जैसे ही हमला किया गया 10 मिनट के लिए पूरे इलाके की लाइट भी कटी है। अब यह भी पता लगाना होगा कि लाइट लोड शेडिंग के कारण कटी, तकनीकी खराबी के कारण, या फिर इन माफियाओं की मिली भगत के कारण। यह भी एक सवाल है जिसमें निष्पक्ष जांच करने वाले को झांकना होगा इस अंधेरे में कि जहां लाइट लगातार रह रही है, तकनीकी खराबी के कारण कटी या फिर कटवा दी गई। ये एक बड़ा सवाल है। जांच के क्रम में भी अधिकारियों को इधर देखना होगा, अंधेरे से उजाला लाने की जरूरत। जनता को सवाल का जवाब जानना है, ये तभी होगा जब जांच निष्पक्ष होगी। मॉल के पास वही लड़का बुधवार के दिन आया था, हम लोग फोन किए टॉम थाना को कि सर फिर रोड पे बोले कि हमको कि रोड पे घूम रहा है, उससे आपको क्या दिक्कत है? हमने सर कभी भी गश्ती में वो गाड़ी भेज दी, तो बोले ठीक है भेजते हैं। उसके बाद लाइट 10 मिनट के लिए कटाया गया, लाइट 10-15 मिनट के लिए काट के और सीधा बुलडोजर लेके आया। जब तक हम 4-5 भाई बहन थे, लाइट पूरा मोहल्ला का कटा था 10 मिनट के लिए। लाइट कटने के बाद जैसे वो लोग घुसा, गाड़ी लगा, हम लोग जो घुसे तो हम लोग को पकड़ के सबको अंदर करके और डिब्बा रखा हुआ था बड़ा, और नीचा में उजला है, नीचा में उजला है। और बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपने गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही GD गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए GD गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है।
बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, सीसीटीवी एवं जीपीएस युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए जीडी गोयन का सिटी हॉस्पिटल एमएल एकेडमी के बगल में इधर घटना ने राजनीति का रूप ले लिया है। दरभंगा शहर में घटी इस घटना के बाद अब राजनीतिक दल भी इसमें कूद पड़े हैं और भाकपा माले ने इस संदर्भ में प्रतिवाद मार्च निकाला। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए नगर थाना प्रभारी, नगर इंस्पेक्टर व वरीय पुलिस अधीक्षक की भूमिका को संदिग्ध मांगा, जांच कराने की उच्च स्तरीय मांग की, तत्काल नगर थाना प्रभारी व इंस्पेक्टर को बर्खास्त करने की मांग की, पीड़ित परिवार को सुरक्षा, भूमाफिया शिव कुमार झा को गिरफ्तार करने सहित कई मांगों को लेकर भाकपा माले आयशा इंसाफ मंच के बैनर तले प्रतिवाद मार्च निकाला गया। मिर्जापुर चौक से निकलकर आयकर चौक होते हुए विद्यापति चौक तक और यह सभा में तब्दील हो गया। नेतृत्व भूषण मंडल, रंजन प्रसाद सिंह, इंसाफ मंच के न्याज अहमद, आयशा के प्रिंस राज ने किया। अध्यक्षता भाकपा माले के दीपक सचिव सदीक भारती ने की। दरभंगा जिला में और पूरे राज्य में जो भाजपा जदयू की सरकार चल रही है, आज दरभंगा शहर में दिन दहाड़े लोगों को पेट्रोल छिड़क कर जलाने का प्रयास किया गया, उसके जमीन को हड़पने का प्रयास किया गया। जब वो परिवार दरभंगा के एसएसपी के यहाँ जाते हैं मिलने के लिए, तो एसएसपी मिलने से इनकार कर देते हैं, नगर थाना आवेदन लेने से इनकार कर देता है, जिससे साफ स्पष्ट होता है कि दरभंगा जिला जो है वो पुलिस भूमाफिया गठजोड़ के इशारे पे चल रहा है। आज बुलडोजर पकड़ा गया, अभी तक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि बड़े बड़े कांड में आधा घंटा में अपराधी गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन आज ये अपराधी की आज 13 तारीख हो गया, आज तक अपराधी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कर्नाटक का हिजाब मामला, इसकी आग, इसका धुआं दरभंगा में भी देखने को मिला है। जी हां, टावर चौक पर कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से हिजाब के समर्थन में धरना का आयोजन किया गया। मुस्लिम महिला भी इसमें नकाब के साथ प्रदर्शन में शामिल हुई। प्रदर्शन के बीच बीच केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। डॉक्टर जमाल हसन ने कहा कि जब जब देश में चुनाव आता है तब तक सरहद और देश में तनाव बढ़ा दिया जाता है, कोई नई चीज यह नहीं है। जब से इस्लाम आया हिजाब भी साथ रहा, लेकिन आज इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। प्रदर्शन में शामिल मुस्लिम महिला नाजिया हसन ने बताया कि हिजाब को महज एक मुद्दा बनाया गया है और ये वोट की राजनीति है। जी हम क्या करेंगे, ये मेरा मौलिक अधिकार है, ये हम डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड करेंगे नहीं। आप जिस चीज के लिए कुर्सी पर बैठे हैं वो काम कीजिए, ना कीजिए ना चिन्हों को बनाकर देश का शांति भंग कीजिए। आप बात कीजिए ना मुद्दे में बात कीजिए। आप क्यों फूट डालो, शासन करो कि राजनीति को अपना कर बैठे हैं। अगर आपसे वो कुर्सी नहीं समझ रहा है, अगर वो सिस्टम नहीं संभाला जा रहा है तो घर में मत चलाइए। आप सिस्टम नहीं चलाए जा रहे तो उतर जाइए। हमको ये डिसीजन देने वाले कि हमने हिजाब लगाया या नहीं लगाया, ये मेरा मौलिक अधिकार है कि हम क्या पहने नहीं पहने, क्या खाए नहीं खाए। ये संविधान में लिखा हुआ है। हम भारत के लोग अपनी पसंद की जिंदगी जी सकते हैं, खा सकते, पहन सकते। आपका कोई हक नहीं होता है कि आप हमको अपनी पसंद का दिखाओगे। अगर छोटे कपड़े पहनते तो परेशानी, बड़े कपड़े पहनते तो अगर पर्दे में आते तो परेशानी। धीरे धीरे कर करके वो एक एक चीज यानी कि अपने हिसाब से वो सिस्टम चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि अगर उनसे अगर राजनीति नहीं समझ जा रही है, वो कुर्सी नहीं समझ जा रही है, हम लोग को यूं ही आपस में भेदभाव कर करके बांट करके रखेंगे। इससे अच्छा है कि वो अपनी राजनीति छोड़ दे। हम लोग को सिर्फ बांटने का ये काम हो रहा है। हम लोगों को है ना नफरत फैला करके झूठ का मुद्दा बना करके, नकाब का मुद्दा उठा करके, अभी इलेक्शन का समय है, हम लोगों को बांटा जा रहा है, हम लोग को आपस में मतभेद किया जा रहा है। ऐसा कोई नहीं है संविधान में लिखा हुआ कि हम बेलंगन होकर उन लोग की पसंद से जिंदगी जिए, कहीं नहीं। हम लोग अपनी पसंद से अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है, तो पहनने का, खाने का, सब चीज का अधिकार है। ये आप या कोई भी कानून नहीं है ऐसा आता है या ऐसा संविधान में लिखा हुआ उनकी पसंद से। और सेन गाय घाट रिमांड होम की घटना तथा दरभंगा के पुरखो पट्टी की घटना को लेकर आंदोलन अखिल भारतीय प्रगतिशील एसोसिएशन नेब्बा के तहत किया गया। समाहरणालय होते हुए दरभंगा टावर होते हुए एक जत्था क्लब के पास पहुंचा, जहां राज्य परिषद सदस्य सह जिला
सचिव सनीचरी देवी ने कही कि बिहार में गाय घाट रिमांड होम की घटना ने नीतीश मोदी की डबल इंजन की सरकार का पोल खोल कर रख दिया है और इसी तरह पुरखो पट्टी के दोषियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल अब दरभंगा में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल 100 बेड का मॉडुलर अस्पताल सुसज्जित है। आईसीयू, ओपीडी, एनआईसीयू, डायलिसिस, एलर्जी टेस्ट, पीएफटी। वी हैव आल्सो 24-hour एम्बुलेंस सर्विस, कार्डियोलॉजी, डेंटल सर्विस, हॉस्पिटल केयर, लैबोरेटरी सर्विस, मैटरनिटी केयर, न्यूरोलॉजी, नर्सिंग सर्विस। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उठाएं लाभ। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल रोड, लहरियासराय। डॉक्टर रितेश कमल, MBBS, MD। मोबाइल नंबर 9312847468। डॉक्टर पुष्पा कुमारी, MBBS, MD। मोबाइल नंबर 9472267587। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विश्वविद्यालय इकाई के द्वारा कुलपति का पुतला दहन किया गया। संयोजक सुमित सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय के द्वारा पीजी 3rd सेमेस्टर और स्नातक 3य खंड के छात्र छात्राओं के परीक्षा परिणाम में बार बार हो रही गड़बड़ी में सुधार को लेकर यह कार्यक्रम है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अतिशीघ्र छात्रों को 7 अंक तक प्रेस अंक देकर पास कर दिया जाएगा। जिला संयोजक उत्सव पारसर ने कहा कि बार बार विश्वविद्यालय की लापरवाही की वजह से उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है। कार्यक्रम में नगर मंत्री सूरज ठाकुर, हरिओम झा, नगर सह मंत्री अमित शुक्ला, आशुतोष गौरव, नीतीश झा, कौशल कुमार, बागीश कुमार, आनंद कुमार, मोहन सहित दर्जनों छात्र शामिल थे। आज विश्वविद्यालय कैंपस में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई के द्वारा पुतला दहन, VC सर का पुतला दहन किया गया है। विगत कुछ वर्षों से क्या हो रहा है कि 2019 के बाद से जितनी सारी परीक्षाएं का रिजल्ट प्रकाशित हुआ है, वो कहीं न कहीं धांधलीबाजी की तरह हो रहा है, एक षड्यंत्र की तरह हो रहा है, अवैध उगाही किया जा रहा है और लीगल जो एक होता है मार्कशीट वितरण करना, वो नहीं देके हर चीज़ में वो मतलब कहीं न कहीं दूसरी तरफ से पैसा लेके किसी और का रिजल्ट किसी और में अटैच कर देना, किसी और का मतलब कि एक उसका जो अपना लिखित होता है वो नहीं देके अपने इच्छा से कुछ बैठा देना, अपना ऐसे करके रिजल्ट दे रहे हैं, जिससे काफ़ी बच्चों को यहाँ परेशानी हो रहा है। तो उसी को लेके आज हम लोग विश्वविद्यालय कैंपस में VC सर का पुतला दहन किया है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा विश्वविद्यालय कैंपस में पुतला दहन किया गया है VC साहब का, क्योंकि पिछले गुरुवार के शाम जो 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट आया उसमें बहुत सी त्रुटियां हैं, जिसके लिए विद्यार्थी परिषद ने यह पुतला दहन किया है ताकि रिजल्ट का पुनः प्रकाशन हो और जिन विद्यार्थियों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है या जिनको भी उनके क्षमता के अनुसार नंबर नहीं मिला है उन्हें सांत्वना दिया जाए। और सुदर्शन जी महाराज शनिवार को पहुंचे दरभंगा। जिला अतिथिगृह लहरियासराय में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति पढ़ाई और शिक्षा विषय पर वैज्ञानिक पद्धति से ध्यान डालने की जरूरत है। अब कंप्यूटर और लैपटॉप का युग है। अगर आप अपने बच्चों को आकाश में भेजना चाहते हैं, जिसका मिसाल देते हुए उन्होंने दरभंगा की भावना कंठ जो जेट उड़ा रही है उसकी चर्चा की। नैतिक बल मानव जीवन में है, सर्वोपरि है। आचार्य सुदर्शन देव ने कहा, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष में आज शाश्वत तंत्र मंत्र का है विश्वव्यापी वैज्ञानिक महत्व। कोविड ने प्रदेश के हजारों स्कूलों को लील लिया है। पीड़ित मानवता की सेवा ही मानव का परम धर्म है और इससे निकलने संघर्ष करने की जरूरत है। हमारे बच्चों का हुआ है, हमारा बच्चा हमारा भविष्य है, हमारा प्राण है, हमारे सब कुछ है। तो वैसे बच्चों को 2 वर्षों तक घर में दुबका के हम लोगों ने बंद करके रखा, खेलने तक नहीं दिया गया, घर से बाहर ड्राइंग रूम से बाहर नहीं निकला, उनकी पढ़ाई चौपट हो गई। कुछ स्कूल जो समर्थ स्कूल थे उन लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, लेकिन प्रत्यक्ष और परोक्ष में बड़ा अंतर होता है।
तो हम लोगों ने अनुभव किया कि पढ़ाई तो जा रही है बच्चों तक, लेकिन उतनी नहीं जा रही है जितनी की जानी चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोगों ने काम चलाया। अभी बिहार में मैंने सुना, किसी ने बताया कि लगभग 2000 स्कूल बंद हो गए, क्योंकि स्कूल चलाने की स्थिति में कोई स्कूल वाला नहीं था, कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती थी, फलतः स्कूल को बंद करना पड़ा। लेकिन कुछ समृद्ध स्कूल थे जो चलते रहे। अब स्थिति ऐसी, हम तमाम आपके माध्यम से लोगों से अपील करते हैं कि आपके माध्यम से आप तमाम लोगों से अपील करें, और हम भी करते रहे हैं घूम घूम के, सभी शिक्षकों से, सभी अभिभावकों से, सभी मित्रों से, समाज के सभी लोगों से, कि सबसे महत्वपूर्ण है हमारे बच्चों को, भविष्य को बचाना। सब लोग मिलकर, जो टीचर हैं वो निष्ठापूर्वक बच्चों को पढ़ाएं, अभिभावक सहयोग करें, रेगुलर क्लास शुरू करवावे। और हम लोगों ने देखा है पटना में सारी छुट्टियां हमने कैंसिल कर दी है।